सो आज हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी जनरल फॉर्म कैसे ड्राइव की जा सकती है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव कर चुके हैं, अभी हम जनरल पे बात करेंगे। फर्स्ट करें पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने बात की थी जी। एक्सेंट्रिसिटी, इफ एक्सेंट्रिसिटी जो कि एक कांस्टेंट है, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी जो कि एक रेशियो है, एक्सेंट्रिसिटी को आप ई से डिनोट करते हैं, अगर ये इज इक्वल टू 1 होगी तो दिस विल बी अ पैराबोला। ठीक है, अब एक्सेंट्रिसिटी क्या चीज है हम बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन की बिकॉज दिस इज अ लाइन, एक लीनियर फॉर्म, लीनियर इक्वेशन होगी इसकी, 1 डिग्री इक्वेशन होगी। फर्स्ट करें इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है जी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। चले जी, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको, इसको हमने बोला डायरेक्ट्रिक्स। एक डिफरेंट नेम है लेकिन डायरेक्ट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड एफ बी एनी पॉइंट, एफ बी द फोकस। ठीक है, एफ कोई एक ऐसा पॉइंट है, लेट्स सपोज दैट लाइज समवेयर हियर। ठीक है, एफ एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच के, एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं एच, एब्सिसा एच है एंड ऑर्डिनेट के है। ठीक है, अब यहां पे देखें कि एफ एच के एंड दिस इज ए डायरेक्ट्रिक्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस तो इसके अंदर ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। ठीक है, हम इंटरेस्टेड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ समवेयर यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। लेट्स सपोज दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अब लेट्स सपोज इस मिड पॉइंट को मैं एक नेम देता हूँ, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। चले दिस इज ए, दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, अब देखें जिस पॉइंट पे ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स को ये हिट कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को मैं चले जेड का नेम दे देता हूँ। ठीक है, दिस पॉइंट इज जेड। अब जितना एफ से लेके ए तक का डिस्टेंस है इतना ही मुझे ए से लेके जेड तक डिस्टेंस रखना है। तो बेसिकली दिस इसलिए मैंने मिड पॉइंट यहाँ पे इसका फाइंड आउट किया, जितना एफ से लेके ए तक का डिस्टेंस है उतना ही ए से लेके जेड तक का डिस्टेंस है। अब जितना डिस्टेंस आपने ये रखा है यहाँ पे, ठीक है, अब लेट्स सपोज आप जो है वो इसके ऑल अराउंड, इस फोकल पॉइंट के ऑल अराउंड चारों तरफ, ठीक है, यानी 360 डिग्रीज के ऊपर हम जो है वो डिस्टेंसेस लेंगे। ठीक है, इतने इतने डिस्टेंस लेंगे जो कि जब उस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए तो वो आपस में बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लेके ये डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, चले मैं यहाँ पे दोबारा अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, तो असूम कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरह से अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, तो असूम करें कि मुझे ये डिस्टेंस इतना लेना है कि जब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूँ इस पॉइंट से तो वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस और ये यानी इसका डिस्टेंस, एफ का डिस्टेंस पॉइंट पी से, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पी, ठीक है, एफ का डिस्टेंस पॉइंट पी से और पी का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एम से ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी तरह से ऑल अराउंड, ठीक है, इसी तरह से फर्दर अगर आप इस तरफ चले जाएं, इस तरफ ये पॉइंट ले लें तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस एंड देन ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, अब ये मेरे पास देखें अगर पॉइंट्स आते जा रहे हैं, मतलब एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, एक पॉइंट मेरे पास ये आया, एक पॉइंट ये आ गया, इसी तरह से एक पॉइंट ये आ गया, इसी तरह से दूसरी तरफ भी यानी ऑन दी अदर साइड भी, बिकॉज हमें तो वैसे तो हर तरफ लेने होते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट असूम करें हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। इसी तरह से ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसी तरह से समहाउ ये डिस्टेंस और इसी तरह से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस डायरेक्ट्रिक्स को, बिकॉज दिस इज अ लाइन, ठीक है, दिस इज द लाइन, ठीक है, इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला पॉइंट एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में बराबर है। अब अगर आप देखें तो ये भी मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ये भी मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, अगर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो यू कैन सी कि मेरे पास किस तरह की शेप आ रही है, विच इज लाइक अ पैराबोला, जो कि क्या है, मेरे पास एक पैराबोला क्रिएट कर रहा है, जो कि मेरे पास एक पैराबोला क्रिएट कर रहा है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि एक्सेंट्रिसिटी 1 होगी, अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 होगी तो डेफिनेटली इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये पैराबोला की शेप है। सो एक्सेंट्रिसिटी 1 होने का मतलब क्या है, देखें अगर आप एफ टू पी यानी दिस इज पॉइंट एफ, दिस इज पॉइंट एफ एंड दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, अगर आप डिस्टेंस इन बिटवीन एफ टू पी
एफ टू पी का डिस्टेंस, इसकी रेशियो ले लें किसके साथ, यानी इसको इसकी रेशियो लें किसके साथ, पी एम के साथ, ठीक है, पी एम के साथ, पी एम के साथ। और अगर अब ये जो रेशियो है बेसिकली ये कहलाती है ई के इक्वल, अब ये रेशियो है ये कहलाती है ई के इक्वल। अब अगर ई जो है 1 हो जाएगा, यानी 1 का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस पी से लेके एफ तक का होगा उतना ही डिस्टेंस अगर आप पी से लेके एम तक का ले लेंगे तो ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ई 1, बिकॉज दिस रेशियो इज कॉल्ड ई, एंड इफ ई इज इक्वल टू 1 एंड इफ ई इज इक्वल टू 1 देन इट इज पैराबोला। फिर क्या बनेगा, वो पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जस्ट हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल। दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है एफ, दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, जो कि क्या है, एच एंड के है। एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। अब मुझे, अब लेट सपोज पॉइंट पी जो है, दिस पॉइंट पी इज एक्स वाई, दिस पॉइंट पी इज एक्स वाई। अब मुझे दोनों का डिस्टेंस देखना है। बाय डेफिनेशन अगर आप देखते हैं बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन मुझे एक बात समझ आती है कि इफ पी एफ ओवर एम, पी एम इज इक्वल टू 1, आई मीन इफ या बाय डेफिनेशन कर लें, ठीक है, हम वर्ड ही बाय डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है कि अगर इफ eccentricity is equal to 1, what is eccentricity? Eccentricity is the ratio of distance in between P and F and distance in between P and M. अब M बेसिकली क्या है, यानी डिस्टेंस इन बिटवीन लाइन एंड पी एम, ठीक है, पी एम जो कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट है, ठीक है, पी एम है, इज इक्वल टू 1 होगा। तो दैट मीन्स अगर ये राइट साइड पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली जाएगी, तो ये बन जाएगा पी एफ पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एम का डिस्टेंस, पी एम का डिस्टेंस। डेफिनेटली ये एक लाइन सेगमेंट है, आप इन पे एरोस भी शो कर, आई मीन बार भी शो कर सकते हैं। चले, अब बेसिकली हमें अगर हम एफ पी और पी एम का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, उनको इक्वल रखते हैं, तो डेफिनेटली दैट वुड रिप्रेजेंट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला को जो है वो शो करेगी। चले मैं यहाँ पे करता हूँ जी, देखें एफ और बी ये दोनों एक पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज, वो क्या आ जाएगा, यानी पहले मैं दोबारा से एफ पी पहले मैं 1 बाय 1 करूंगा। एफ पी को देखें तो डिस्टेंस फार्मूला से आएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y minus k whole square, y minus k whole square and whole square root, because मैं एफ पी स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, जस्ट एफ पी की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इज इक्वल टू व्हाट इज पी एम। अब पी एम देखते हैं तो पी एम इज द डिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पी इज द पॉइंट एंड डिस्टेंस दिस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज अ लाइन। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये भी हम जानते हैं। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ, यानी एब्सोल्यूट ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस n divided by coefficient of x and y का स्क्वायर, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, देखें मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक्स का, एल का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एल स्क्वायर, एल है, और y का कोफिशिएंट क्या है, m है। तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस m के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, आई मीन नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब मैं स्क्वायर लेता हूं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब दिस रिप्रेजेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमने बात ये भी की थी कि इक्वेशन ऑफ जो सर्कल की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c 2fy plus c is equal to 0. This also represents
ये इस इक्वेशन से भी आप पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, यानी कोई दोनों में से एक 0। इफ a is equal to 0 or b is equal to 0 but not both, but not both, यानी दोनों जीरो ना हो लेकिन इनमें से कोई एक जीरो हो जाए तो फिर ये इक्वेशन भी आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, आप पैराबोला जब आप डिफरेंट अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे, यानी पैराबोला का फेस टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओपन होगा या पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस ओपन होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस ओपन होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस ओपन होगा, तो सम टाइम एक्स स्क्वायर होगा, सम टाइम वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, या ए 0 हो जाए, ठीक है, ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, उस केस में भी ये जो जनरल जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी।